नमस्कार, मैं हूं मुराद डोसानी और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। रिपोर्ट उस चीज़ की जिसके वजह से इस सत्र में, यानी कि जो महाराष्ट्र का अधिवेशन हुआ था, उसमें काफ़ी बवाल हुआ रखा था। बवाल ये था कि जो मुंबई में या महाराष्ट्र में जो हर्बल हुक्का की बिक्री होटल वाले कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में हम आपको पेश कर रहे हैं आपके सामने हमारी आज की रिपोर्ट। देखते रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़। दोस्तों, मेरे हाथ में एक सिगरेट है। मैं उसका नाम नहीं दिखा सकता हूं, मगर ये सिगरेट है। अनुमान एक सिगरेट में 1% तार से लेकर के 13% तार रहता है और निकोटीन परसेंट 0.1% पर ग्राम से लेकर के 0.8% पर ग्राम पे रहती है। एक तरफ सिगरेट है और एक तरफ ये हुक्का है जिसके अंदर हर्बल फ्लेवर डाला हुआ है। इसके अंदर निकोटीन परसेंट 0.0% है, टार परसेंटेज 0.0% है। जैसे कि आपने देखा सिगरेट में निकोटीन और टार कितना है और हर्बल हुक्के में निकोटीन और टार कितना है। अव्वल बात यह है कि इस हर्बल हुक्के को द हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने ऑफिशियल परमिशन दी थी कि वो होटेलर्स अपनी होटल्स में इसे बेच सके। इस परमिशन के बावजूद इस अधिवेशन में काफ़ी बवाल खड़ा हुआ। बवाल खड़ा किया तो बीजेपी के नेता थे, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर जब पास हुआ तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी। चलिए, अब जितने भी होटेलर्स इसके ऊपर जो जीएसटी भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे ऑफिशियल हर्बल हुक्का के ऊपर रेड कर रही है। सारे होटेलर्स परेशान हो गए हैं। वजह यह है कि वो कहते हैं कि हुक्के के वजह से कोविड फैल रहा है। तो सिर्फ क्या हुक्के की वजह से कोविड फैल रहा है? क्या सिगरेट की वजह से कोविड नहीं फैल रहा? सेकेंडली, अगर आपने एक 18 साल के बच्चे को द राइट टू वोट दिया है, तो उसका क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी लाइफ में ड्रिंक करना चाहता है या सिगरेट पीना चाहता है या हर्बल हुक्का करना चाहता है? ये अधिकार उससे कौन छीन रहा है और क्यों छीन रहा है? हम हुक्के के फेवर में नहीं है। हमारी कहानी हुक्के के फेवर में भी नहीं है। कहानी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस हर्बल हुक्का जो ऑलरेडी होटल्स में चल रहा है, उस पर कंटिन्यूस रेड डालने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी। ये टीम्स डेफिनेटली जा करके होटल वालों पे रेड कर रही है। क्या रेड करना कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है? जिस ऑफिशियल ऑर्डर पे ये हर्बल हुक्का होटलों में बेचा जा रहा है, क्या उसके ऊपर वही पुलिस डिपार्टमेंट रेड करके द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ का कंटेम्प्ट नहीं कर रही है? सब्जेक्ट नंबर 2, इन हुक्के के ऊपर क्राइम ब्रांच के सारी यूनिट्स को लगा दिया गया है। क्या क्राइम ब्रांच का काम आरोपी और गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को पकड़ना है या इन हुक्के की होटल्स पे रेड करना है? सब्जेक्ट नंबर 2, जब सीनियर चेंज हुआ, परमवीर सिंह साहब की जगह पर जो दूसरे सीनियर आए, उन्होंने अपने 24 स्क्वाड बनाए। पहले से ही जो एसएस सोशल सर्विस ब्रांच है, वो इन हुक्के पार्लर से किसी भी तरीके से अपने पैसे लेती है। ये जग जाहिर है। जब वसंतराव डोबले साहब सोशल सर्विस ब्रांच के अधिकारी थे, तब लोग सैल्यूट मारते थे कि सोशल सर्विस ब्रांच बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन आज ये जो यूनिट्स है, ये रेड्स करती है और उसी पे एक्सटॉर्शन के मेथड्स यूज होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सूत्रों से और सोर्सेस से पता चला है। इन रेड्स डालने के लिए जो नेटवर्किंग यूनिट्स है, यानी कि जो टिपर्स है, वो अलग होटलियर्स को परेशान कर रहे हैं। अपना ब्लैक मार्केटिंग या जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग बताइए, उस तरीके से पैसे ले रहे हैं। एक होटलियर जो ऑफिशियल कोर्ट का ऑर्डर लेकर के खाना पीना और हुक्का बेच रहा है, वो पुलिस फोर्स को भी पैसा दे, वो टिपर्स को भी पैसा दे और उसके बावजूद वो ऑफिशियल टैक्स भरे और
उसके ऊपर ये भी पाबंदी लगा दी जाती है कि वो ये धंधा नहीं कर सकता है। उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट को सारे के सारे टैक्स जीएसटी भरना है। होटल इंडस्ट्री की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार अगर ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ हुक्के से हो रहा है तो क्यों नहीं सैनिटाइज कर रहे हैं? आपने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया 8 बजे से लेकर के सुबह तक, कितने रोड सैनिटाइज हुए? आपने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, कितने शौचालय मुंबई के अंदर बहुत छोटी सी मात्रा में लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो स्लम्स में रहते हैं, एक ही शौचालय यूज करते हैं। क्या हर शौचालय सुबह और शाम सैनिटाइज होते हैं? क्या कोविड वहां से नहीं फैल रहा है? क्यों ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे क्यों नहीं कोई रोक लगाता? क्राइम ब्रांच का काम हम सैल्यूट मारते हैं कि वो अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को पकड़ता है, क्राइम ब्रांच गैंगस्टर्स को पकड़ता है, लेकिन एक होटल के ऊपर रेड डालना क्या ये क्राइम ब्रांच का काम है? एक नंबर की यूनिट दूसरे जगह पे जाती है, दूसरे नंबर की यूनिट दूसरी जगह पे जाती है। क्या हमारे जो नए सीपी साहब हैं उनको अपने डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है? क्या वो उनसे नहीं कह सकते कि टोबैको बेचने वाले जितने भी हुक्का पार्लर्स हैं या जो होटल्स हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो? बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड, दैट हैज बीन नॉट बीन अलाउड सॉरी बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ। उसका परमिशन नहीं है। लेकिन अगर एक होटेलर हुक्का चला रहा है जो हुक्का हर्बल है, जहां माइनर अलाउड नहीं है, जहां एक एडल्ट जाता है अपनी मर्जी से खाना खाता है, अपनी मर्जी से उसको जो करना है, ड्रिंक करना है, सिगरेट पीना है या हर्बल हुक्का पीना है, वो अपनी शौक से करता है। इन सारी चीजों पे अधिवेशन में इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। इसके वजह से आज होटल इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन मरी जा रही है। उसके लिए हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से आग्रह है कि इस पे दोबारा सोच करिए, दोबारा होटलर्स को जीने दीजिए। इंडिया की इकोनॉमी और महाराष्ट्र इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सवाल हमने एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाया है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इन सारी चीज़ों पे टैब लाने के लिए आप ही को आवाज़ उठाना है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक होटलर्स जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस पे सवाल नहीं उठाया जाएगा और इस तरीके के एक्सटॉर्शन के मेथड्स चलते रहेंगे। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जो भी आपके डिश पे आता है उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए मुराद डोसानी के साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।